Let you solve a problem based on SHM, and the question is time period of simple pendulum is t. The angular displacement for amplitude is beta. How much time the bob of pendulum will take to move from equilibrium position O to A, making an angle alpha, and 4 options are given to you. Let me answer the problem here. इस प्रॉब्लम में आपको बीटा जो एंगुलर पोजीशन है वो एम्पलीट्यूड के करस्पॉन्डिंग है और यहाँ पे अल्फा जो पोजीशन है वो एक्स के करस्पॉन्डिंग है। एसएचएम की इक्वेशन को हम अच्छी तरह से जानते हैं, वो होती है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। इक्वेशन हमारे पास होती है, टाइम पीरियड आपको t दे रखा है। अगर हम इस प्रॉब्लम को एंगुलर पोजीशन में एक्सप्रेस करें, जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन एसएचएम की है, इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको अगर हम एंगुलर पोजीशन में एक्सप्रेस करते हैं तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि एंगल इज इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल अगर हम यहाँ पे अल्फा लेते हैं तो आर्क कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, l इज बीइंग द लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम, तो देयरफॉर x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल हो जाएगा अल्फा इनटू l, यहां से आ जाएगा। और सिमिलरली जो a आएगा यहां से अगर हम इसी सिचुएशन को लगाते हैं तो यहाँ पे बीटा कितना हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितना हो जाएगा a नॉट अपॉन रेडियस कितनी हो जाएगी अगेन l, क्योंकि आपके पास सिंपल पेंडुलम की लेंथ l है, तो यहाँ से आपके पास a नॉट सॉल्व हो क्या आ जाएगा, तो a नॉट कितना हो जाएगा बीटा l। तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये a नॉट हमने यूज किया है, तो x कितना हो जाएगा अल्फा l इज इक्वल टू ये हो जाएगा बीटा l साइन ओमेगा t। अब यहाँ से l से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा साइन ओमेगा t। तो ये एक ऐसा रिजल्ट है जो एंगुलर पोजीशन में एसएचएम को शो करता है। मींस आपके पास जो इक्वेशन आप यूज करते हैं x इज इक्वल टू a नॉट साइन ओमेगा t, ये तो डिस्प्लेसमेंट में है, लेकिन एंगुलर पोजीशन में ये आ जाएगी आपकी थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा t। तो आपके पास एंगुलर पोजीशन में एंगुलर एम्पलीट्यूड में एसएचएम की कंडीशन होती है, तो हमने इसको अप्लाई कर दिया। आपको यहाँ से क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम यहाँ से निकल जाएगा। साइन ओमेगा t इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, और ओमेगा यू नो वेरी वेल, ओमेगा आपको मेंशन्ड है, टाइम पीरियड t है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा हमारे पास 2 पाई बाई t into t is equal to sine inverse of alpha upon beta. In this way, time become here t upon 2 pi sine inverse of alpha upon beta is the answer. C option is the correct option. Next question is, a mass m is undergoing SHM in vertical direction about the mean position with amplitude a and angular velocity omega. At a distance y from mean position, the mass detaches from the spring. Assume that the spring contracts and does not obstruct the motion of m. Find the distance y naught measured from the mean position such that the height attained by the block is maximum. It is given to you a omega square is greater than g, and 4 options are given to you: g by omega square, b option is 2g by omega square, c option is g by 2 omega square, and d option is 2 root 2g by omega square. Let me answer this problem. It is given to you the block is oscillating with the spring here in vertical direction, and it is given to you at a distance y from mean position. Let the mean position is here, let it be the mean position, and the position of block from mean position is y. At this time the block detach, प्रॉब्लम में गिवन है ब्लॉक यहाँ से डिटैच हो गया, तो आपका प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद इस स्प्रिंग में कितना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम ये है कि जैसे यहाँ पे डिटैच हो गया तो स्प्रिंग यहाँ से ऊपर जाएगा, तो प्रॉब्लम ये है कितनी हाइट तक की जाएगा, यहाँ से डिटैच होने के बाद ये कितना ऊपर तक जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। अरे पोजीशन कहाँ से हमने निकालनी है, मेजर फ्रॉम द मीन पोजीशन आपने कैलकुलेट करनी कि y नॉट कितना हो जाएगा मीन पोजीशन से। लेट इट बी दिस मच हाइट इज h, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ब्लॉक इज h इज हियर। तो यहाँ से मीन पोजीशन से टोटल हाइट जो हो जाएगी ब्लॉक की कितनी हो जाएगी, इट बिकम हियर h इज इक्वल टू y प्लस h। ये जो ब्लॉक होगा कितने हाइट तक जाएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, तो v स्क्वायर विल बी 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा वहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी। इनिशियल वेलोसिटी लेट इट बी v स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर, h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g। ये आपने h को कैलकुलेट कर दिया, कैपिटल H इज इक्वल टू y प्लस v स्क्वायर बाय 2g। ये हाइट कहां से मेजर हो रही है, मीन पोजीशन से मेजर हो रही है। मीन पोजीशन से यहां तक की हाइट है जहां पर किस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी डिटैच होने के बाद। अब आपको ये गिवन है कि h इज मैक्सिमम, अब जो v होगा यहाँ पे इस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी v है इसकी, हम अच्छी तरह जानते हैं जो वेलोसिटी v का फॉर्मूला होता है जब इसका डिस्प्लेसमेंट y है, देन वी नो वेरी वेल v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो v स्क्वायर में हम ये वैल्यू यहां पुट कर लेंगे, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, h विल बी इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2g इनटू v स्क्वायर। v स्क्वायर कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर,
ये आपने सॉल्व कर लिया। अब आपको प्रॉब्लम में गिवन है h इज मैक्सिमम, ये आपको गिवन है प्रॉब्लम में कि जो h है वो मैक्सिमम है। अगर h मैक्सिमम है इसका मतलब dh अपॉन dy मस्ट बी इक्वल टू 0, उसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। इट मींस dh अपॉन dy इज इक्वल टू d अपॉन dy ऑफ y प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई 2g और ब्रैकेट में है a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा d अपॉन dy ऑफ y प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, ये बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं d अपॉन dy ऑफ a स्क्वायर, और यहीं पे इसको आप लिख सकते हैं माइनस d अपॉन dy ऑफ y स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इट बिकम हियर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई 2g एंड इट इज हियर 0, एम्पलीट्यूड बीइंग कांस्टेंट, माइनस इट बिकम 2y इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करके y को सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू 2y इज इक्वल टू 1 and therefore y is equal to, it become here, therefore y become here g by omega square is the displacement. In this way A is the correct option.